कैमरे में हूँ। नेक्स्ट दूसरा मेथड क्या है इसको सॉल्व करने का? दूसरा मेथड कुछ नहीं है, डायरेक्ट हमको क्या लिखना है, दो एक लाइन में एम एल, एम का विपरीत क्या दे रखा है क्यू, एल का विपरीत क्या दे रखा है ओ, वापस एम को यहाँ पे लिख देंगे हम, और उधर क्या दे रखा है एन दे रखा है, और इधर उसका विपरीत क्या होगा पी। बस किसके बीच का देखना है, ओ एन क्यू के बीच में देखना है, ओ एन और क्यू के बीच में, एन के क्लॉकवाइज ओ के क्लॉकवाइज यू। क्या बन रहा है क्या, एन के क्लॉकवाइज ओ नहीं एंटी क्लॉकवाइज, गलत हो गया। क्यू एल पी में देखना है, क्यू एल और पी में देखना है, तो पी हम यहाँ लिख सकते हैं, जो नीचे है उसको लिख सकते हैं, एल के क्लॉकवाइज क्यू, क्यू के क्लॉकवाइज पी। ऐसा है कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, गया काम से। अब देखो एम पी ओ, एम ओ और किसके बीच से देखना है पी, पी को हम नीचे लिखेंगे हम, है ना, ओ के क्लॉकवाइज एम, एम के क्लॉकवाइज पी, ओ के क्लॉकवाइज एम, एम के क्लॉकवाइज पी। कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। इसमें तुमको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, विपरीत तुम जानते ही हो, फटाक से उसको बस ध्यान देना, एम को यहाँ लिखो तो एक बार और लिख लो, ना तो किसी को उल्टा ना, नहीं तो किसी को पलटना है। प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान लगेगा तुमको। नेक्स्ट चले। अच्छा ध्यान दो कि अगर तुम ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें ऑनलाइन नहीं है, अगर ऑनलाइन है तो तुम वापस उसको क्लोज करोगे, डैश बनाओगे। अगर मान लो ये ऑनलाइन तुम्हारी स्क्रीन पे दिखा हुआ है तो तुम क्या करना, डायरेक्ट ऐसे लिख लेना अपनी कॉपी में जिसमें करते हैं। हमने एल लिख लिया, एल लिख लिया, क्यू लिख लिया, ओ लिख लिया, पी लिख लिया, इधर एन है ऊपर, इधर पी है। बताओ किसका देखना है, किसी में देख सकते हैं हम, है ना। 2 सेकेंड का काम था, डाइस बनाते बनाते जब तक ऐसे ऐसे करोगे तब तक लिख लोगे। दूसरी चीज़, अगर तुम्हारे कॉपी में ही ऐसा है, एक सेकंड रुक जाइए, क्या हो रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारे कॉपी में ऐसा कॉपी मिल गई तुमको, मिलता है ना ऑफलाइन, तो डायरेक्ट एम एल ओ यहाँ पे एक और एम बना लेना बस, और एन को घुमा देना, कहीं पे भी रिलेशन निकाल सकते हो, पी को घुमा देना, कहीं भी रिलेशन निकाल सकते हो आराम से। किसका रिलेशन देखना है, पी ओ एम पी का देखना है, यहाँ पे पी आएगा, इसी साइड कहीं पे भी आएगा, ओ के क्लॉकवाइज पी के क्लॉकवाइज ओ के क्लॉकवाइज एम, पी के क्लॉकवाइज ओ के क्लॉकवाइज एम। दोनों ये मतलब सहूलियत है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट चले सवाल, सहूलियत कहाँ गया, आ गया जी। कौन सा सवाल, ठीक से पढ़ना भाई, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, हट गए हट गए। नहीं दिख रहा क्या कैमरे की वजह से? दोबारा चेक करो, ठीक है, हो गया, आंसर आ गया, ठीक। हम भी देखते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। विपरीत निकाल लिया होगा तुमने, Q के विपरीत क्या आया है, R आया। Q R कहीं साथ में है क्या, एक साथ नहीं है। P के विपरीत क्या आया है, T आया। PT एक साथ है कहीं पे, नहीं है। और S के विपरीत क्या आएगा, U एक साथ है क्या कहीं पे, नहीं है। SPR घुमा दो, SPR, S यहाँ पे लिख सकते हैं ना, इस साइड है, तो S के क्लॉकवाइज P के क्लॉकवाइज R है क्या, S के क्लॉकवाइज P है, P के क्लॉकवाइज R है, ये वाला बन सकता है, बन सकता है। और UTR, UT और किस में देखना है, R में, R के क्लॉकवाइज U के क्लॉकवाइज T, यहाँ से भी देख सकते हैं ना, इस वाले फिगर से भी, R के क्लॉकवाइज U के क्लॉकवाइज क्या है T, ये वाला भी बन सकता है। TSR, T कहाँ पे, यहाँ पे, R यहाँ पे, और कहाँ पे S, यहाँ पे S लिख सकते हैं, है ना। इस वाले कहीं भी लिख सकते हैं, इस वाले
इधर, और यू को उधर कहीं भी लिख सकते हैं। तो एस, टी और आर में देखना है, एस के क्लॉकवाइज आर है, आर के क्लॉकवाइज क्या है, टी है। यहाँ पे एस के क्लॉकवाइज आर है, आर के क्लॉकवाइज क्या है, टी है। इसको भी बनाया जा सकता है। इसको देखो क्यू, यू और टी में देखना है, क्यू, यू और किस में देखना है, टी में देखना है। ये वाला कैसे देखोगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, क्यू को लिख देंगे बड़े आराम से, है ना, ऐसे ही बताए थे ना, क्यू पी आर टी, वापस क्या लिख सकते हैं हम, क्यू। अब देखो टी के क्लॉकवाइज यू, यू के क्लॉकवाइज क्यू, टी के एंटी क्लॉकवाइज यू है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, क्यू। इसका मतलब ये वाली चीज नहीं बना सकती। क्लोज करने से तो आसान था ये, है ना। तुम ऐसे भी लिख सकते हो क्यू पी आर टी, उसके बाद क्यू और यू उधर है तो यू इधर और उसके विपरीत वाला इधर। बस किसके में भी रिलेशन देखना है तुम देख सकते हो। एस पी आर में देखना है, एस पी आर में यहाँ से देख सकते हैं हम, और यू टी आर में देखना है, यू टी आर में यहाँ पे देख सकते हैं हम, और उसके बाद टी एस आर में देखना है, टी एस और आर में यहाँ से भी देख सकते हैं हम, और किस में देखना है, यू टी क्यू में देखना है, टी क्यू और उधर यू है तो इसको यू कहीं भी लिख सकते हैं हम, ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में क्लोज करके बताना है क्या, नहीं बताना है ना। नेक्स्ट चलो, ये तो परोसा हुआ सवाल है एक तरह से, फटाक से उधर क्या लिख सकते हैं फिर तुरंत निरेशन निकाल जाएगा। बस तुम पहले क्या, अच्छा नहीं बनाया जा सकता है, क्या देखना है हमको, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसमें इसका यूज करके 3 बना सकते हैं हम, एक है जो नहीं बनेगा। बन गया होगा, तुम स्क्रीन पे देख के ही बना सकते हो क्या। चार एक लाइन में तो बड़े आराम से हम यहीं से बना सकते हैं। इसको कहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे 5 लिख देंगे। थोड़ा, अरे टच क्यों नहीं हो रहा है, हो गया। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 5 लिख देंगे, है ना। अब निकालो किस में देखना है, विपरीत से नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। 5 4 3 में देखना है, 5 4 और किस में देखना है, 3 में। 5 तो यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 4 लिख देते हैं हम। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये 4 कहीं भी घूम सकता है, इधर कहीं भी लिख सकते हैं, ये ऊपर नहीं लिख सकते हैं। तो 3 5 और 4 में, 3 के क्लॉकवाइज 5, 5 के क्लॉकवाइज 4, 3 के क्लॉकवाइज 5 और 5 के क्लॉकवाइज क्या है 4, ये वाला बन सकता है। और 3 2 5 में देखना है, 3 2 और किस में देखना है, 5 में देखना है। तो इस 2 को हम कहाँ लिख देंगे, इधर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के क्लॉकवाइज 2, 2 के क्लॉकवाइज 5, यहाँ पे है क्या, 3 के क्लॉकवाइज 2, 2 के क्लॉकवाइज 5, ये भी बन सकता है। 6 1 4 में देखना है, 6 1 4 तो यहीं पे है, 4 के क्लॉकवाइज 1, 1 के क्लॉकवाइज 6, 4 के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 1 है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है 6, यानी सी नहीं बनाया जा सकता है ना। समझ में आया नहीं। देखो 4 के क्लॉकवाइज 1 है, 1 के क्लॉकवाइज क्या है 6 है, यहाँ पे 4 के एंटी क्लॉकवाइज 1 है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये नहीं बन सकता। और देखो 6 3 4 में देखना है, 6 3 और नीचे 4 लिख सकते हैं, है ना। तो 6 के क्लॉकवाइज 3, 3 के क्लॉकवाइज 4, 6 के क्लॉकवाइज 3, 3 के क्लॉकवाइज 4। आगे समझ में, आगे चले। बिना देख के भी लगा सकते हो, बिना पेन उठाए लगा लेना चाहिए। उधर इमेजिन कर लेना 5 को, 9 5 8 में निकालना हो, 9 5 दिख नहीं रहा है। अच्छा ये 5 7 और 9 है, यहाँ पे 5 है लिखा हुआ, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मतलब इसकी वजह से नहीं दिख रहा है कि लिखने, अच्छा मुझे लिखावट की वजह से नहीं दिख रहा। बताना है कौन सा पासा बनाया जा सकता है।
बन गया होगा? मैं खुद बना सकता हूँ, चलो देखते हैं। 5, 7 और 9 का रिलेशन देखना है। 5, 7 और किसका देख रिलेशन है? रिलेशन। तो इमेजिन कर लेना तुम 5 यहाँ पे, 9 के क्लॉकवाइज 7 आएगा, 7 के क्लॉकवाइज क्या आएगा? 5 आएगा। इमेजिन कर ले रहे हो ना, इसको लिख ही दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे 5 आएगा, ये 7 कहीं घूम सकता है। 9, 7, 5 में देखना है ना। 9 के क्लॉकवाइज 7, 7 के क्लॉकवाइज 5, 9 के एंटी क्लॉकवाइज 7 है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है? 5 है। ये तो नहीं बनेगा। आगे चेक करो किसमें देखना है? 4, 6 और 9 में। 4, 4, 6 और, अरे ये तो विपरीत से जाएगा। 4 और 9 क्या है? देखो 4, 6, 9 दिख गया ना, 4 के विपरीत 9, ये तो चला गया काम से। 5, 9 और 8 में। 5, 5 उधर है, 9 इधर है, 8 यहाँ पे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना। 9 के क्लॉकवाइज 5, 5 के क्लॉकवाइज 8, 9 के क्लॉकवाइज 5 और 5 के क्लॉकवाइज 8, ये वाला बन सकता है। ठीक है। 6, 4 और 7 में। 6 है यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 7 ऊपर है। चेक करो 7 के क्लॉकवाइज 6 और 6 के क्लॉकवाइज 7 के क्लॉकवाइज 6 और 6 के क्लॉकवाइज 4, 7 के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 6 है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है? 4। ये वाली भी चीज़ नहीं बन सकती। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। समझ में आ रही नहीं है? सो रही है। चलो जी, ये तो दूसरा आ गया। वो चीज समझ में आई? जब 4 रहे तो कैसे लगाना है ना। ठीक है। इसको भी सिंपल वैसे लगा सकते हो। देखो कैसे लगा सकते हैं। एक सेकेंड, पहले मैं विपरीत बता देता हूँ कि इसके विपरीत कौन सा आएगा। ओपन करने के बाद ये 3 एक साथ है ना, तो 100% परसेंटाइल के विपरीत कौन सा आ जाएगा? एंड। ये 3 एक साथ है तो प्लस के विपरीत क्या आ जाएगा? माइनस। बचा हुआ कौन है? डॉट और क्रॉस। ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? विपरीत होंगे। तुमको कैसे लिखना है? एक साथ लिखना है। देखो ऐसे, इधर ध्यान दो। अभी बताया था ना लिखने वाली चीज। पहले डिवीजन लिखेंगे हम, फिर डॉट लिखेंगे हम, फिर क्या लिखेंगे? डिवीजन का विपरीत क्या आ रहा है? एंड। तो अब इसके बगल में क्या लिखते थे हम? डॉट का विपरीत क्या आएगा? क्रॉस आएगा, सॉरी क्रॉस आएगा। डॉट के विपरीत क्रॉस। वापस डिवीजन का हम क्या बना देंगे? साइन। और उधर देखो, इधर से चिपका, इधर से आ रहे हैं हम, चिपका हुआ कौन सा है? प्लस है ना ऊपर, उसको कहाँ लिखेंगे हम? ऊपर। उसका विपरीत कहाँ लिखेंगे हम? नीचे। ये तो करते आ रहे थे, ये तो करते आ रहे थे ना अभी तक बस। और उसको तुरंत किसी में भी रिलेशन देखना तुम देख सकते हो, जैसे क्रॉस क्रॉस, अरे डिवीजन क्रॉस और डॉट में देखना है। डिवीजन है, डॉट है, क्रॉस कहाँ है? ये तो विपरीत से जाएगा, है ना। देखो डॉट और क्रॉस क्या है? विपरीत है। ये वाला नहीं बनेगा। अच्छा फिर से बता दूं क्या इसको क्लोज करना? ठीक है। अब ध्यान दो, ये तो विपरीत से गया, विपरीत से और कोई जा रहा है क्या? डिवीजन का विपरीत एंड। डिवीजन एंड दोनों एक साथ हैं कहीं पे? नहीं है। डॉट और क्रॉस एक साथ हैं कहीं पे? पहले वाले में ही थे। और उसके बाद एंड और प्लस और माइनस एक साथ है कहीं पे? नहीं है। तो ये वाला तो गया। प्लस के क्लॉकवाइज क्रॉस है, क्रॉस के क्लॉकवाइज क्या है? एंड है। तो प्लस क्रॉस और एंड, प्लस क्रॉस और एंड, प्लस के क्लॉकवाइज क्रॉस, क्रॉस के क्लॉकवाइज एंड। ये वाला क्या हो रहा है? बन रहा है। ये बताना था क्या? हाँ ठीक है। डॉट के क्लॉकवाइज माइनस, माइनस के क्लॉकवाइज एंड। तो माइनस कहाँ पे है? नीचे है। एंड यहाँ पे। और डॉट कहाँ पे है? यहाँ पे। थोड़ा बड़ा लिख दो। हाँ ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, हमको डॉट दिख ही नहीं रहा था, हमको लगा लिखे ही नहीं डॉट। ये क्या है? ये डॉट है। अब देखो डॉट एंड और किस में देखना है? माइनस में देखना है। डॉट के क्लॉकवाइज एंड, एंड के क्लॉकवाइज क्या आएगा? माइनस। डॉट के क्लॉकवाइज एंड है क्या? एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज क्या आ रहा है? माइनस हो रहा है। ये वाली चीज नहीं बनेगी। माइनस डिवीजन और क्रॉस में देखना है। माइनस यहाँ पे है, डिवीजन कहाँ पे? इधर है। डिवीजन एक और नहीं लिखे हैं क्या? अच्छा मैं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। मैं डिवीजन को ही माइनस लिख रहा हूँ क्योंकि इतना छोटा छोटा बिंदु दिख ही नहीं रहा है। मुझे सच में नहीं दिख रहा था, इतना छोटा छोटा लिख दी थी। मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको। देखो फिर से बता रहे हैं कैसे लिखना है। क्लोज करने की जरूरत नहीं है हमको, है ना। क्लोज करके भी बता देंगे हम। अगर क्लोज करना होगा तो कहाँ से करेंगे? हम यहाँ से कर सकते हैं क्लोज। देखो
एंड प्लस, इधर से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं हम क्लोज। अभी हम क्लोज करके भी दिखाएंगे और उसको भी दिखाएंगे। अब सीधे क्या करना है हमको, इस वाली लाइन को लिख लेना है एक साथ। कैसे? पहले डिवीजन, उसके बाद डॉट, उसके बाद क्या आएगा, एंड आएगा। उसी डॉट का क्या लिखेंगे हम, अपोजिट, क्रॉस, उसके बाद इस डिवीजन को इधर भी लिख देंगे। ठीक है, अब हमको ऊपर कहाँ लिखना, कौन सा लिखना है, देखो इधर राइट साइड में मिला था, हम इसको कहाँ रख देंगे, ऊपर। ऊपर क्या लिख देंगे हम, प्लस, और उसका विपरीत क्या आएगा, माइनस। किसी ये तो विपरीत वाले से चला जाएगा। देखो प्लस, क्रॉस और एंड में देखना है। प्लस कहाँ पे है, ऊपर है, क्रॉस कहाँ पे, यहाँ पे, एंड में देखना है रिलेशन। प्लस के क्लॉकवाइज क्रॉस आएगा, क्लॉकवाइज क्या आएगा, एंड। प्लस के क्लॉकवाइज नहीं आ रहा है, सॉरी, प्लस के क्लॉकवाइज क्रॉस आ रहा है, क्रॉस के क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, एंड। ये वाली क्या हो जाएगी, बनेगी। अब डॉट, एंड और माइनस में देखना है। डॉट यहाँ पे, एंड यहाँ पे, माइनस नीचे कहीं भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख दें तो डॉट के क्लॉकवाइज एंड, एंड के क्लॉकवाइज माइनस। डॉट के क्लॉकवाइज एंड है क्या, नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज एंड है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, माइनस। ये वाली चीज नहीं बनेगी। अब किस में देखना है, क्रॉस में देखना है, माइनस में देखना है, और डिवीजन में देखना है। क्रॉस कहाँ पे, यहाँ पे है, डिवीजन यहाँ पे, माइनस कहीं भी जा सकता है नीचे, यहाँ पे बना लिया हमने। क्रॉस के क्लॉकवाइज डिवीजन, डिवीजन के क्लॉकवाइज माइनस। क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज डिवीजन है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, माइनस। ये वाली चीज नहीं बन सकती, नहीं बनेगी ना। ये चीज समझ में आया? कुछ नहीं किया हमने, बस इसको एक साथ लिख दिया। देखो चार चीज रहती थी ना, चार चीज जो रहती थी वो क्या रहती थी, डिवीजन, डॉट और डिवीजन का अपोजिट। यहाँ पे डॉट का अपोजिट रहता था, यही तो रहता था जो चारों एक साथ लिखते थे हम। और इधर वाले को ऊपर कर देते थे, इधर वाले को, बाएं वाले को नीचे, उसके विपरीत वाले को नीचे। अच्छा, इसको क्लोज भी करके दिखा दें हम, कहीं से भी क्लोज करके देख सकते हैं हम इसको। किधर से करें, पूरा मिटा ही देते हैं, स्क्रीन क्लीन। कहाँ से क्लोज करें बताओ? तीन सतह जहां मिलती है वहां से क्लोज कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, कर देते हैं हम कहीं से भी, हम ही कर देते हैं कहीं से भी। देखो यहां पे क्लोज करेंगे हम तो क्या आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा ऊपर, है ना, इधर बगल में क्या आएगा, एंड, और उधर है प्लस, तो क्या लिखेंगे, उधर ही लिखेंगे प्लस। ठीक है, प्लस के विपरीत क्या आएगा, माइनस। डॉट के विपरीत क्या आएगा, क्रॉस, और एंड के विपरीत क्या आया हुआ है, डिवीजन। अब ये तो गया विपरीत से, अब इसका प्लस क्रॉस एंड, प्लस क्रॉस एंड, प्लस के क्लॉकवाइज क्रॉस, क्रॉस के क्लॉकवाइज क्या आया, एंड। ये वाला बनाया जा सकता है, एंड डॉट और क्या, माइनस, एंड डॉट और क्या है, माइनस। तो डॉट, सॉरी, ऐसे देख लेते हैं हम ना, इधर देखो क्लॉज, डॉट के क्लॉकवाइज क्या मिला है, एंड के क्लॉकवाइज क्या मिला है, माइनस। डॉट के इधर क्या मिला है, एंटी क्लॉकवाइज एंड मिल रहा है, और उधर एंटी क्लॉकवाइज क्या मिला है, माइनस। ये वाली भी चीज़ नहीं बनेगी। और इसको देखो, माइनस, डिवीजन और क्रॉस, तो डिवीजन यहाँ पे है, माइनस इधर है, और क्रॉस कहाँ है, नीचे। तो माइनस को देखो, माइनस इधर है छिपा हुआ है, डिवीजन में छिपा हुआ है, ये ना, तो माइनस को इधर ही लिखते हैं हम, डिवीजन को किधर लिखते हैं, इस साइड, और क्रॉस नीचे है तो क्रॉस को कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर। अब क्रॉस के क्लॉकवाइज डिवीजन है, क्लॉकवाइज क्या है, माइनस है। यहाँ पे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज डिवीजन है, और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, माइनस। ये वाली चीज नहीं बनेगी। कौन सा बनेगा, केवल बी वाला ऑप्शन। तो मुझे लग रहा है वो पहला वाला मेथड थोड़ा ठीक लग रहा था। चले आगे, सवाल वही था क्या, चेंज हुआ था सवाल? नहीं 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 नहीं, ठीक ठीक, अब चेंज हो गया ना। बनाओ जी, विपरीत निकाल सकते हैं हम। एल के विपरीत बताओ जी, तुम बताओ। हाँ बिल्कुल, एल के विपरीत देखो, ये दोनों छोड़ करके पी वाला आएगा विपरीत। विपरीत निकाल, विपरीत से भी सवाल आते हैं, पूछ लेता है, ऐसे ओपन डाइस दे देगा, पूछे किसके विपरीत क्या है, वो सवाल नहीं करवा रहे ना, इजी होता है वो। एम के विपरीत क्या है, तुम बताओ। एम के विपरीत, नहीं नहीं, हाँ नाम बताओ अपना, हाँ बताओ जी, एम के विपरीत क्या है। तो हमसे पूछ रहे सर, ओ है, ओ ही है, इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम हट जा रहे हैं।
कौन सा नहीं बनाया जा सकता है पूछा है ना, इस बात का ध्यान देना। कौन सा नहीं बनाया जा सकता है ये पूछा है। कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? पी, इसको घुमा दी 90 डिग्री 2 बार। देखो अब तक लग जाना चाहिए था, और नहीं लग रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब देखो क्या करना है हमको, Q एक साथ है ना, ये सब ऐसे लिख लो। Q लिख लिया हमने, L लिख लिया हमने, N लिख लिया हमने। ये N है क्या? ये Q का विपरीत है ना। L का विपरीत अब लिखेंगे, L का विपरीत क्या आएगा? P आएगा। ये सब ध्यान देना, इस वाले में Q का विपरीत N होता है और L का विपरीत ये वाली लाइन छोड़ के कौन सा आएगा? ये P वाला आएगा। और M का विपरीत क्या आएगा? O। ऐसे डिसाइड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। M O के विपरीत हो गया तो बचा ही कौन है हमारा? LP बचा हुआ है। कर लिया हमने। तो हम क्या किए, पहले Q लिख लिया हमने, L लिख लिया, एक सीध में है ना, फिर N लिख लिया, फिर L का विपरीत, फिर वापस किसको लिखेंगे हम? Q। और ऊपर क्या लिखना है हमको? O लिखना है ना। ये समझ में आ गया। और O के विपरीत वाला कहाँ लिखेंगे हम? नीचे लिखेंगे। आप किसी का भी रिलेशन पूछ लो, आराम से लग जाएगा। किसका देखना है? M L N का देखना है। M L और N का देखना है, देख सकते हैं आराम से। L के क्लॉकवाइज N के क्लॉकवाइज क्या आएगा हमारा? M आएगा। L के क्लॉकवाइज N है, N के क्लॉकवाइज क्या है? M है। यानी ये वाली चीज क्या होगी? बनेगी तुम्हारी। L Q और O में देखना है, तो L कहाँ पे? यहाँ पे है। Q कहाँ पे? यहाँ पे। O वहाँ पे। हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, वो यहाँ पे बना देंगे हम रिसाइकल फॉर्म में। O के क्लॉकवाइज L, L के क्लॉकवाइज Q। चेक करो, O के क्लॉकवाइज L है, L के क्लॉकवाइज क्या है? Q है। यानी ये वाली चीज बनेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और P N और O में देखना है, तो O यहाँ पे, P यहाँ पे, N यहाँ पे। O के क्लॉकवाइज P, P के क्लॉकवाइज N, O के क्लॉकवाइज P, P के क्लॉकवाइज N। ये वाली भी चीज क्या होगी? बनेगी। और किस में देखना है? N M और P में देखना है। N है, M है और क्या है? P है। N के क्लॉकवाइज